राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आज निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता ही है कि निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य मनुष्य के जीवन में होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें निर्जला एकादशी के तहत बहुत सारे नियम और कथा को भी पढ़ना होता है, जो कि एक अनिवार्य है। निर्जला एकादशी व्रत के बहुत सारे नाम हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, पांडव निर्जला एकादशी अन्य नामों से जाना जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले निर्जला एकादशी की नियम क्या होते हैं वो निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या है वो बताऊं, और उसके बाद जो कथा है निर्जला एकादशी व्रत की वो बताऊंगी। तो आप वीडियो में बने रहिए। जो लोग नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत के जो महत्वपूर्ण नियम है वो बताने जा रही हूँ। ज्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल है, बस आपको ध्यान से उनको सुनना है और मन में रख के उनका पालन करना है। मन मर्जी का व्यवहार आपको निर्जला एकादशी के दिन कतई नहीं करना है। तो सबसे पहला नियम है, हमको क्या करना है, माना कि 2024 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत है, तो आपको 17 जून से ही अपने खान पान और अपना जो पानी का लेवल है उसका विशेष ध्यान देना है। जैसे आपको सात्विक बिल्कुल हल्का खाना खाना है। जैसे गरिष्ठ खाना नहीं खाना है, जैसे चने की दाल हो गई, राजमा की दाल हो गई, चावल हो गया, ये इस टाइप के जो भोजन होते हैं ये भोजन नहीं करने, क्योंकि इनको जो पचाने में शरीर को ज्यादा टाइम लगता है, पानी की मात्रा इनको ज्यादा चाहिए होती है पाचन करने के लिए। तो इसलिए आपको सात्विक भोजन करना है पहले दिन। हो सके तो आपको 17 तारीख को रात को आप ना भी खाओ तो भी चलेगा, हल्का जूस, लिक्विड, फल फ्रूट आप इस टाइप से ले सकते हो। अब आते हैं हम निर्जला एकादशी के दिन क्या करना है। हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ जाना है। अब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, स्नान नित्य कर्म के बाद हमें पीले वस्त्र धारण करके, क्योंकि विष्णु भगवान जी का ये व्रत है, उनकी पूजा का ये विशेष व्रत है, तो उनको पीले वस्त्र पसंद होते हैं, तो हमको पीले वस्त्र धारण करने हैं। अगर नहीं है पीले वस्त्र तो आप काले को छोड़ के अन्य रंग के वस्त्र भी पहन सकते हो, लेकिन अगर हो सकता है आपसे तो आप पहले ही व्यवस्था करके रखें। हाँ, नियम के अनुसार पूजा करने के बाद आपको सारे दिन भर पानी नहीं पीना है, जैसा कि नाम के शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है। निर्जला मतलब बिना पानी के, सारे दिन भर बिना पानी के हमें रहना है। और अगले दिन सुबह 18 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत है, तो 19 तारीख को सुबह समय के अनुसार ही आपको व्रत का पारण या उद्यापन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सोना बिल्कुल निषेध है, सोना बिल्कुल नहीं है। और सारे दिन भर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या आपका कोई गुरु मंत्र है उसका जाप करते रहना है, या आपका कोई अन्य मंत्र है उसको आप सारे दिन भर मन ही मन मनन करते रहना है। कुल मिला के आपको भगवान जी के, भगवान विष्णु के जो भी स्मरण करने के नाम है उनको स्मरण करते रहना है अपनी मनः स्थिति के अंदर। अगला नियम है, आपको सारे दिन भर अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, अच्छे अच्छे विचार अपने मन में रखने हैं। हमेशा ये नहीं सोचते रहना है कि मुझे भूख लग गई, मुझे प्यास लग गई, ये हो रहा है। आप अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण करते रहो। और जैसा कि व्रत का महात्म्य है कि जो मनुष्य इस व्रत को बिना जल के, बिना भोजन के पूरे 24 घंटे बिल्कुल मन से रखता है, उसको उसकी मन के अनुसार जो इच्छा होती है वो उसकी पूरी होती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन नियमों का। अगर आप इस व्रत को लेते हो या नहीं लेते हो तो आपको लेना चाहिए, बहुत आनंद आता है व्रत को लेने में। आप एक बार लेके देखो कितना अच्छा महसूस होता है जब हम भगवान के नाम को लेते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का हम सारे दिन भर जप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन करता है कि शरीर पे अगर ताकत हो तो न जाने कितने दिनों तक हम ऐसी निर्जल रह के उपवास कर सकते।
तो सबसे पहले मैंने एक चौकली ली है, उसी के बराबर मैंने पीला कपड़ा ले लिया है। उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया है छोटा सी, उसमें पीला कपड़ा रखा है, फूल रखे हैं और गणेश भगवान जी की स्थापना कर दी है। चौकली की एक साइड में मैंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो रखी है। आप पे मूर्ति है, आप मूर्ति रख सकते हो। उसके बाद गंगा जल से फूल से स्नान करा दिया है। वस्त्र उपवस्त्र आप धारण करवाइए गणेश भगवान जी को भी और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की फोटो को भी। उसके बाद पीला मैंने टीका लिया है, हल्दी का टीका लिया, पीले चंदन का भी ले सकते हो। और साथ में लगाने के लिए मैंने काले तिल लिए हैं। चावल आज निषेध है तो चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, छूना भी नहीं है। तो इस तरह से आप टीके का प्रयोग कर लीजिए। आप यहाँ पे इत्र भी लगा सकते हो। आप फूल समर्पित कीजिए भगवान जी को। आपके पास जो फूल है, मेरे पास ये थे, इस रंग के थे, तो मैं यही समर्पित कर रही हूँ। जो बचे हुए फूल हैं वो आप चौकली में सजा दीजिए। अब ये माता लक्ष्मी को गुड़हल का लाल फूल था मेरे गमले में, तो मैंने वही समर्पित किया है। जो बचे हुए थे मैंने सारे चौकली में लगा दिए। अब दिए की व्यवस्था करनी है। एक दोना मैंने लिया है, उसमें जौ रखे हैं। मीडियम साइज का मैंने दिया लिया है, बत्ती को जतन से बना दिया है और दिए के अंदर मैंने चने की दाल डाली है, दो चार करीब दाने हैं। अब मैंने एक सिक्का लिया है और उस पर सुपारी स्थापित की है। अब जो भी सामग्री है आप सब तैयार करके धूप जला लीजिए, दीप जला लीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, पूरी आप जैसे नित्य पूजा करते हो। उसके बाद आप भोग लगाइए। पीले लड्डू लिए हैं मैंने, केले लिए हैं, मौसमी फल मैंने तरबूज लिया है। दक्षिणा आप अपने हिसाब से जितना आपको चढ़ाना है रख दीजिए। गणेश भगवान जी को जनेऊ समर्पित कीजिए और विष्णु भगवान जी को मौली उपवस्त्र के रूप में ये समर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये हाथ का पंखा लिया है मैंने दान करने के लिए और लोटा भर की पानी यहाँ पे रख दीजिए पूजा में। उसके बाद संकल्प लीजिए, क्योंकि प्रत्येक व्रत में संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। बगैर संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता। तिल लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, फूल रखिए, पानी रखिए, जो आपकी मनोकामना है, और भगवान से कहिए मेरा आज का व्रत सफल हो, बहुत अच्छे से कर लीजिए। और ये इस तरह से जैसे हम पूजा में घंटी बजाते हैं बजा लीजिए। भगवान जी को ओम धूप दिखाइए और जय आरती कीजिए। जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तो दोस्तों अब हम निर्जला एकादशी व्रत कथा की ओर बढ़ते हैं कि निर्जला एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाथ में कोई सिक्का आप रख लीजिए, फूल रख लीजिए और तिल रख लीजिए। चावल आपको छेड़ने भी नहीं है। आपको पता है चावल बिल्कुल निषेध होता है एकादशी व्रत में। तो ये थोड़ा सी ये तिल हाथ में ऐसे करके ये रख लीजिए ये। और आपको इसमें आप दूब भी रख सकते हो और तुलसी का पत्ता भी रख सकते हो। अब इसके बाद आपको ये हाथ में रख के एकादशी की जो कथा है वो सुननी है। तो चलो आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। महाभारत काल की बात है। महाभारत काल में पांडव, आपको पता ही है 5 भाई पांडव थे। 5 भाई में से द्रौपदी को मिला के 6 हो गए। तो यानी कि जो 5 लोग थे वो एकादशी व्रत का संपूर्ण वर्ष भर उपवास रखते थे। अब उनमें जो उनके जो एक भ्राताश्री थे भीमसेन, वो उपवास को नहीं रख पाते थे। उन्हें बड़ा कष्ट होता था कि मेरे सभी भाई ले रहे हैं, द्रौपदी उपवास ले रही है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, कहीं मैं नरक गामी ना हो जाऊं, कहीं मुझे नरक का कष्ट ना भोगना पड़े, मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो। तो वो सोच के एक बार महर्षि वेदव्यास जी के पास चले गए। अब जब वेद व्यास जी के पास अपनी समस्या को लेकर उपस्थित हो गए तो उन्होंने वहां पे अपनी समस्या कही। तो वेद व्यास जी ने उन्हें समस्या का समाधान सुझाया कि भीमसेन ध्यान से मेरी बात को सुनो कि अगर आप
साल भर के, वर्ष भर के 24 के 24 एकादशी उपवास नहीं रख सकते हो, तो आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जो निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, आप उपवास रख सकते हो। तो भीमसेन को ये बात सुन के बड़ा अच्छा लगा कि अब मेरा जो नरगामी कष्ट है वो दूर हो जाएगा, मुझे भी एकादशी व्रत का उपवास करने को मिलेगा। तो उन्होंने महर्षि की बात सुनी और वो तब से निर्जला एकादशी का उपवास करने लगे और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। तो तभी से निर्जला एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कलयुग में निर्जला एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है कि जो मनुष्य कलयुग में बिना पानी पिए, बिना भोजन किए निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, उसके सारे कष्ट, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां भगवान जी दूर कर देते। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी आज की वीडियो? आशा करती हूँ कि आपके लिए ये आज की वीडियो बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।